नमस्कार, मैं हूं सुलभ श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 7 स्टार न्यूज़ और हम आपके लिए लेकर आए हैं रूबरू दोबारा। जैसा कि पूर्व में विदित है कि रूबरू प्रोग्राम को हमारे देशवासियों ने बहुत सराहा है और इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए आज एक ऐसे शख्स से मैं आपको रूबरू कराना चाह रहा हूं जो कि म्यूज़िक जगत में काफ़ी नाम रखते हैं। नमस्कार, 7 स्टार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका सुलभ श्रीवास्तव और आज रूबरू प्रोग्राम में एक ऐसे शख्सियत से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं जो कि भोपाल से हैं, मिस्टर शेखर करारकर। कहते हैं कि कलाकार किसी परिचय का मोहताज नहीं होता और इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए आज स्वर गंधार संगीत एकेडमी भोपाल के निर्देशक श्री शेखर करारकर जी को आप सभी लोगों से मैं रूबरू करा रहा हूँ। नमस्कार। स्वागत है शेखर जी आपका। नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम पे। नमस्कार। शेखर जी, आपका इस क्षेत्र में आगाज कब और कहाँ से हुआ? सुलभ जी, मैं छोटा था तो सबसे पहले मेरी मम्मी ने मेरे को संगीत के लिए प्रेरणा दिया और फिर मेरी एक गुरु ग्वालियर घराने की आशा सहस्त्रबुद्धे मैडम, जो अपने आप में ख्याति प्राप्त गायिका थीं, उन्होंने मेरे को इसके लिए संगीत सीखने के लिए मुझसे बोला कि आप अच्छा आवाज़ है आपका, तो आप संगीत सीखिए, और उन्होंने मेरे को सिखाया भी। शेखर जी, आपको इस क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में किन किन परिस्थितियों का, या यह कहना उचित होगा किन किन मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा? मैं जब छोटा था तब पारिवारिक स्थिति बड़ी ख़राब थी हमारी। उस समय ग्वालियर में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई, क्योंकि हमारी पारिवारिक स्थिति ख़राब होने की वजह से ऐसा कोई गुरु भी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि पैसा उतना था नहीं। उस वक्त हमारी जो मैडम है ग्वालियर घराने की, जो मृदंग गायिका रहीं, श्रीमती आशा सहस्त्रबुद्धे, उन्होंने उस टाइम पर मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने मुझे 5-6 साल गाना सिखाया और उसके बाद फ़ीस भी वही भरती थी हमारी यूनिवर्सिटी की। तो बड़ी मुश्किलों से संगीत सीखा, बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि संगीत सीखने के लिए मतलब उस समय बड़ी क्राइसिस थी, और क्राइसिस के दौर में भी वो मैडम जैसे एक मिली तो उन्होंने पूरा संगीत की शिक्षा दी, और आज जो कुछ है वो उन्हीं की वजह से ही मेरा रहा। जो आज तक का जो सफ़र है वो पूरा श्रेय हमारी मैडम के लिए ही है। शेखर जी, हर व्यक्ति के ज़िंदगी में ऐसा पल आता है जो वो कभी नहीं भूल सकता है, तो आपकी लाइफ का ऐसा वो पल जो आप सदा यादगार रखेंगे, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं आप। वैसे तो मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे पल आए, लेकिन जो यादगार पल अभी कुछ ही समय पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष मुझे प्रस्तुति करने का अवसर प्राप्त हुआ, और वो मेरे लिए बहुत यादगार पल रहा, और वो किसी के लिए भी हो सकता है, क्योंकि मेरे को बड़ा अच्छा लगा और एक यादगार पल मेरा रहा, जो प्रधानमंत्री जी के सामने मेरे को एक प्रस्तुति देने का अवसर प्राप्त हुआ। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जब मैं प्रस्तुति दे रहा था तो उनका हाथ मेरे गाने पे सतत, वो अपने हाथ पे अपने ताल दे रहे थे। ये एक बहुत अच्छी बात थी। वो मतलब सारी जगह पे ये टेलीकास्ट हो रहा था, तब मैंने भी देखा उस टेलीकास्ट को, कि वो उस समय पूरे निरंतर वो किसी से, अपने आसपास किसी भी राजनेता से बात ना करते हुए उन्होंने पूरे समय एक हाथ पे ताल देते रहे। ये एक बहुत अच्छा अनुभव मेरे लाइफ में रहा।
यादगार पल आपकी लाइफ का सबसे जी, जी, अहम जी। यादगार पल जैसे कहते अहम हैं, यादगार जिसको पल आप कभी भूल नहीं सकते कभी हैं, भूल नहीं सकते। कभी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री अगर जी, जी, आपकी जी। बात सुन रहे हैं, वो अपना जी। कीमती समय निकाल के जी, और जी। ताल से ताल मिला रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और आपके जी, लिए जी, क्या जी। होगा। जी, जी। शेखर जी, आप हमारे रूबरू प्रोग्राम में जो हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं, आप अपनी उपलब्धियां बताएं कि अभी तक आपको कौन कौन से अचीवमेंट आपने हासिल किए हैं। वैसे तो बहुत सारी उपलब्धियां रही मेरे इसमें। अभी मुझे भोपाल में एक राष्ट्रीय अवार्ड में मिला, और अभी एक बहुत अच्छी बात है कि अभी मैं भारत सरकार की ओर से मेरा एक भोपाल में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें देश के प्रख्यात कलाकार मेरे समक्ष बैठे हुए थे। और अभी भारत सरकार की ओर से ही मेरा एक बहुत अच्छा मेरा एक वो आने वाला है कि मैं फरवरी में कनाडा जाने के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है भारत सरकार की ओर बहुत से। खुशी की बात है सर। जी। और उससे पहले अभी मेरे को एक कार्यक्रम में आपके बेंगलोर भी जाना है, जी जी जिसमें दोनों दिन के कार्यक्रम में मोहन भागवत जी जो सर कार्यवाह जी हैं, जी वो भी वहाँ रहने वाले हैं। जी। ये मतलब बड़ा अच्छा अनुभव है मेरा, और बहुत अच्छा मुझे लग भी रहा है कि मैं देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए कनाडा जा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छी उपलब्धि है। हमारे जो दर्शक हैं उन सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। नमस्कार। ठीक है, बढ़िया। मालिक करे आप हमेशा दिन प्रतिदिन इसी तरह से उन्नति करें, जी, जी, और जी। हमारे दर्शक को इसी तरीके से हौसला अफजाई करते जी, रहें जी, हमारे जी, चैनल के बहुत। माध्यम से। शेखर जी, आपसे सवाल करने की दरख्वास्त करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने देखा है कि संपूर्ण भारत में बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिनमें काबिलियत है, लेकिन अभी तक वो लोग मंच पे नहीं आ पा रहे हैं या उनको मार्गदर्शन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? मैं हमारे यहाँ मेरी स्वयं की एक एकेडमी है, संगीत एकेडमी। वहाँ आप मानिए कि 5 साल से 75 साल तक के जिन्हें बच्चे भी कह लीजिए या मेरे पिताजी की भी उम्र के हैं, जी। सभी लोग आते हैं सीखने के लिए। लेकिन मेरा एक कहना रहता है कि आप सतत अपनी फील्ड में प्रयास करते रहें, क्योंकि समय कह कर नहीं आता। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं मेहनत नहीं करूँगा, जब कार्यक्रम आएगा तब मैं मेहनत करूँगा, तो ऐसा नहीं है। कार्यक्रम तो आपके पास एक दिन पहले रात को भी आ सकता है। ऐसा मेरा स्वयं का भी अनुभव है अच्छा। कि किसी दूसरे का कार्यक्रम कैंसिल हुआ जी। और वो कार्यक्रम मेरे पास आ गया। जी। अगर मेरी तैयारी नहीं होती तो उस कार्यक्रम में मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता था। इसलिए आपके पास आपको तो निरंतर अपना अभ्यास तो करते रहना ही चाहिए। और रही स्टेज की बात, हमारे यहाँ हम भी स्टेज सारे बच्चों को और सबको, हमारे यहाँ से बच्चे जा रहे हैं, उनके लिए हम भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो सारा सब चीज़ें आपके मेहनत पर, आपके अभ्यास पर डिपेंड करता है कि आप सतत अभ्यास करते रहेंगे तो आपको एक ना एक दिन तो मंच मिलेगा। मतलब रियाज के साथ में, मतलब मार्गदर्शन के साथ में रियाज भी जरूरी है, आपका ये कहना है? हाँ, रियाज आपका ज़रूरी, क्योंकि मार्गदर्शन के आपका साथ में। समय ऐसा नहीं है ना कि आज मैं जिस दिन मेरा कार्यक्रम आएगा उस दिन मैं रात को तैयारी करने बैठूंगा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं आज मेरा कल कार्यक्रम है और आज से मैं रियाज़ करना चालू करूंगा। ऐसा तो कहीं होगा नहीं। आपका जो बरसों का रियाज़ है वही उस कार्यक्रम में बोलेगा। और हम जब अभ्यास कर रहे होते हैं तो एक ना एक दिन हमारे पास वो आता है कि हमें कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन करने का मौका आता है। लेकिन उस दिन हमारे पास क्या है वो दिखाने का मौका भी हमारे पास उसी दिन आता है। उसी दिन आता है। मतलब आपका कहना यह है कि रियाज सबसे पहले आप जरूरी करते है। रहिए। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। रियाज करते रहिए, समय आएगा। क्योंकि अगर आप रियाज कर रहे हैं और ऐसा लगता है आपको कि, तो नर्वस मत होइए, क्योंकि आपके पास वो समय आएगा। और अगर उस समय आपका सिर्फ रियाज बोलेगा बस। इसलिए आपको सतत प्रयास तो करना ही पड़ेगा।
शेखर जी, आपने जो इतना समय मेरे को दिया, बहुमूल्य समय दिया, और आपसे गुजारिश है मेरी कि आप जो हमारे इस समय दर्शक देख रहे हैं हमारे चैनल को, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सुलभ जी, मैं सारे दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि वो जिस भी फील्ड में हैं अपनी, वो अपनी फील्ड में निरंतर उसमें मेहनत करते रहें। और मेहनत अगर कर रहा है इंसान तो उसको, मुझे नहीं लगता कि वो व्यर्थ जाता है। वो कभी ना कभी तो उस फील्ड में कुछ ना कुछ उसका मतलब अचीवमेंट मिलेगा उसको। उसको कहीं ना कहीं उसको वो ऐसा लगेगा कि मेरे, क्योंकि निराश होने से तो कुछ होने वाला नहीं। इसलिए आप निरंतर, आप अपनी फील्ड में, किसी भी फील्ड में रहेंगे तो भी आप निरंतर अगर उस फील्ड में आप अभ्यास करते रहेंगे, या कोई भी आपकी जो फील्ड है आप उसके अंदर अपना वर्क कंप्लीट करते रहेंगे, तो बहुत जल्दी ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और बाकी इस 7 स्टार न्यूज़ में मैं जो आया, तो मैं 7 स्टार न्यूज़ की तरफ से ही कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी कोई आवश्यकता है, जो मेरे से आपका कुछ काम हो सकता हो, तो मैं बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं तो इस चीज़ों से ही निकला हुआ हूँ। तो मैंने अपना स्वयं वो देखा है कि हम इतनी परिश्रम के बाद, और आज अगर मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ, तो ये सारा का सारा मेरी मेहनत। तो बिना मेहनत के आप किसी ऐसे रास्ते से, किसी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रास्ते से अगर आप जाना चाहते हैं, तो यू टर्न का कोई रास्ता नहीं। जहाँ आपको जाना है तो आप सीधे रास्ते चलिए। शॉर्ट रास्ता आपकी फील्ड में कहीं भी नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर आपका। हमारे चैनल की तरफ से, 7 स्टार न्यूज़ चैनल की तरफ से, मेरे साथी लोग जो इस समय 7 स्टार न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरे वो साथ के लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम को बनाने में हमारी मदद करी, मेरी पूरी टीम आज शेखर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती है। धन्यवाद शेखर जी। नमस्कार।